जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूँ बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उसे से 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे उन सब को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वो 99 वर्ष का था और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वो 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे सब का खतना उसके साथ ही हुआ। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत में आशीष दे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ मेरे प्रियो, भेंट आशीषों के मार्ग को खोल देती है। भेंट आशीष को खोलती है। भेंट करने से बड़ी आशीष खुलती है। भेंट बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, उत्तम स्थानों में पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन में जो पहला विचार आए दान करने के लिए, वही दान करे, क्योंकि जो पहला विचार आता है दान का, वही उत्तम दान है। शैतान आशीषों को पाने नहीं देना चाहता। वो विचारों को बदलता है और दान देने के लिए भी मना करता है। जो लोग उत्तम दान दे रहे हैं, वो परमेश्वर के उत्तम आशीष को पाएगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता भी है। हाँ मेरे प्रियो, बोइए अपने उत्तम भेंटों को, उत्तम दानों को प्रभु के काम के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च निर्माण के लिए। साथ साथ हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट बीमारों के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण करना है, जिसके लिए मेरे भाइयों और बहनों आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और इसका निर्माण रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने भेंट, दान और दशमांश देकर देखिए, फिर परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। हालेलुया। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। परमेश्वर हमेशा उत्तम भेंट चाहता है। जैसे हाबिल परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर भी आपके भेंट, दान और दशमांश को ग्रहण करे और आपको बहुतायत में आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे और जिन लोगों ने अपने उत्तम भेंटों, दानों और दशमांशों को दिया है, परमेश्वर पिता उनके भी जीवन में बहुतायत में आशीष दे। आइए मैं आपके उत्तम भेंटों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाइयों और बहनों ने परमेश्वर पिता अपने उत्तम दानों को, अपने भेंटों को दिया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। इनके घर में पिता कोई भी किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। किसी भी
चीज़ की परमेश्वर पिता कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके घर के खाने के भंडार परमेश्वर पिता, इनके किचन के भंडार परमेश्वर पिता हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। जब तक परमेश्वर पिता किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए परमेश्वर पिता, तब तक परमेश्वर पिता उसे कुछ भी नहीं मिलता परमेश्वर पिता। आपने इन भाइयों और बहनों को बहुतायत में दिया है परमेश्वर पिता, और इन्होंने परमेश्वर पिता आपके काम के लिए बोया है परमेश्वर पिता। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। हाँ परमेश्वर पिता, आप महान सामर्थ्य परमेश्वर हैं पिता। हे सर्वशक्तिमान है मेरे पवित्र पिता, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर पिता। इनके सारे दुख संकट को तू ले ले परमेश्वर पिता। इनके घरों में परमेश्वर पिता जो बीमार है पिता, उनकी शुद्धि ले परमेश्वर पिता, वो भले चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर पिता हर क्षेत्र में पिता बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, हे यीशु, इनके भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता। जैसे आपने पिता हाबिल परमेश्वर पिता जो आपके लिए उत्तम भेंट लेके आया पिता, उसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जैसे आप उस गरीब औरत की भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता उसने आराधनालय में बोया था परमेश्वर पिता, और यीशु ने बोला कि इसने सबसे कम बोया मगर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज़्यादा बोया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर पिता इन भाइयों की, इन बहनों की भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता स्वर्ग के झरोकों को खोल के परमेश्वर पिता इन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं आपसे मांगता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना को ग्रहण भी कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, और जो भाई बहन परमेश्वर पिता लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान, उनके जीवन में भी काम कर परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं इस प्रार्थना को आपसे मांगता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। यीशु के लहू से इन सब भाई बहनों को, उनके पूरे परिवारों को कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। स्वदूतों का बारा दे परमेश्वर पिता, स्वदूतों की पहरे में इनको रख परमेश्वर पिता, अपनी पनाहों में रख परमेश्वर पिता, अपने बाहों में रख परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इनके जीवन को खुशियों से भर दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनंत जीवन को पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पापों से छुटकारे को पाएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।